किसी भी कार्य की डेडलाइन सामने आने पर या स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में कोई भी वार्निंग वाली अप्रोच सामने आने पर हम इंस्टेंट बेस पर एक्शन लेने की ओर जाते हैं, कार्य की गति को बढ़ा देते हैं। 40-45 वर्ष की उम्र हुई, मंगल की अंतर्दशा का प्रवेश काल आया, उनका प्रत्यंतर आया, या फिर 7.5 का या ढैया का क्रमबद्ध आधार शुरू हुआ और कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ने औचक रूप से घेर लिया और मेडिको के द्वारा ये हमको एक तरह से सलाह मिली कि आपको अब रोज़ वॉक की ओर जाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज की ओर जाना चाहिए, और यदि आप इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ये दुविधाएं, ये परेशानियां आगे बढ़ सकती है और वहीं से हम स्वयं को अवेयर करने की तरफ जाते हैं और फिर एक तरह से प्रिसाइज बेसिस के ऊपर अपना रूटीन फॉलो करने की शुरुआत करते हैं। जो रूटीन उस वार्निंग से बहुत पहले शुरू हो सकता था, हम वहाँ उस समय नहीं पहुँचे। क्या हम इंतज़ार कर रहे थे कि यदि ऐसे कोई भी सख्त सलाह हमको मिलेगी उसके बाद में ही हम आगे बढ़ने वाले होंगे। व्यक्ति शुरुआती स्तर के ऊपर कामकाज के लिए भागता है, चारों ओर माहौल भी इसी तरह का होता है। बारंबार यही कहा जाता है कि अभी जितना भागोगे दौड़ोगे कामकाज के साथ में उतना अच्छा है। अभी बॉडी किसी भी तरीके का स्ट्रेस झेल सकती है, मेंटल प्रेशर को आप यहाँ पर झेल सकते हो, किंतु अंततोगत्वा स्ट्रेस झेलना, इस तरह के मेंटल टेंशन को लेकर चलना, लगातार फिजिकल एक्सर्शन की ओर जाना आदत में शुमार हो जाता है। उम्र अपनी गवाही देने लगती है, किंतु हम उस हैबिट के इतना आदी हो चुके हैं कि संभल ही नहीं पाते। एक समय के बाद में टैबलेट्स की शुरुआत हो जाती है, स्वास्थ्य के अंदर सख्त हिदायतों के साथ में हमको चलना होता है, खान पान पर नियंत्रण लगता है, वॉक दिवस विशेष के अंदर शुमार होने लगती है, छोटे छोटे पेन की स्थितियों से हम खुद को कई बार संभाल नहीं पाते, ये सारी प्रक्रियाएं साथ में जुड़ने लगती है और वहाँ पर व्यक्ति खुद को एक स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में लेकर चलता है। कामकाज के पीछे भागना दौड़ना सफलता का एक नियामक आधार है, किंतु हम शुरुआती उम्र से ही स्वास्थ्य के पीछे कितना भाग रहे हैं। एक बार इस बात को सोचा जाए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से परखा जाए तो स्थितियां अलग तरीके से स्पष्ट होकर सामने होती है। वार्षिक स्तर पूर्ण हो रहा है, यानी कि ये जो वर्ष की प्रक्रिया थी लगभग पूर्णांक की ओर है। स्वास्थ्य ने कितने दिनों तक घेरा, कितनी बार परेशान किया, एक बार इस स्थिति का अंदाज़ा लगाया जाए, एक बार इन कैलकुलेशंस के साथ में चलने की शुरुआत की जाए और फिर देखा जाए कि जब हम कामकाज के अंदर एक्सर्शन लेकर चल रहे थे वो समय और जब बीमारी की वजह से जो समय व्यतीत हुआ और पूरे तरीके से कहीं ना कहीं हमारे कामकाज से दूर रहा, उसकी कैलकुलेशन सामने आती है तो लगभग मामला बराबर ही बैठता है और उस स्वास्थ्य में जो भी कमी थी, वो जो दिवस बीते कितनी निराशाओं के साथ में थे, ये सब कुछ व्यक्ति अपने सामने कई बार हासिल कर पाता है स्पष्टता के साथ में कि क्या अर्थ है। तो इसी वजह से हम कामकाज के पीछे भागें, किंतु स्वास्थ्य के पीछे कितना चल रहे हैं इतना ही काफ़ी है। और जब भी व्यक्ति इस एक अवस्था को अपने लिए समझ कर चलता है तो फिर कहीं पर भी अपने शारीरिक स्तर के ऊपर दुविधाओं को इतनी आसानी से पनपने नहीं देता और ख़ुद को एक्सर्शन के साथ में एक तरह से जो compete करने वाली अप्रोच होती है उसमें भी लेकर चलने वाला होता है। यही वजह है कि उम्र कोई भी हो, किसी भी आधार के साथ में हम खड़े हों, अपने स्वास्थ्य के प्रति जब भी हम सजग होने की शुरुआत कर देते हैं तो वहीं से शारीरिक स्तर पर एक नव सूर्योदय को स्वयं के लिए देखने वाले होते हैं। ये सजगता, ये प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ काफ़ी हद तक आवश्यक रहती है। ये निजी यात्रा है जिसके साथ में स्वयं को चलना है। एक टैबलेट आपके सरदर्द को ख़त्म तो कर सकती है, किंतु उस प्रक्रिया को किस तरह से दूर किया जा सकता है जिसकी वजह से सरदर्द पनपा, हम यदि उस जड़ तक पहुंचते हैं तो सॉल्यूशन का जो बेस है वो वैसे ही सामने निकल कर आता चला जाता है। ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रहा। तो वही ज्योतिषीय आधार पर आप ये देखिएगा कि जब भी द्वितीय भावस आधार में या फिर जो प्रथम भाव है वहाँ पर सूर्यदेव की स्थितियाँ रहती है या फिर द्वादश भाव के साथ में सूर्यदेव की स्थितियाँ रहती है तो व्यक्ति
कई बार जो सरदर्द से संबंधित समस्याएं हैं उनसे घिरा हुआ खुद को महसूस करता है। द्वादश भाव व्यय भाव है। सूर्यदेव जब भी यहाँ पर रहेंगे तो व्यक्ति की विचारशीलता के अंदर दूरगामी चिंताएं पनपने लगती है। एक दिवस के अंदर जो कामकाज यहाँ पूर्णतया सामने है कि इस स्ट्रक्चर के साथ में चलना है, वो ही स्वयं को कई बार एक तरह से निराशाओं के साथ में लेकर चलने लगता है। पूरे ही दिन इस तरह से चलना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तनाव कहीं न कहीं मानसिक स्तर के ऊपर सरदर्द जैसी समस्याओं को लेकर आते हैं। प्रथम भाव के साथ में सूर्यदेव यदि नीचस्थ आधार के साथ में है, कमजोर स्थितियों के साथ में चल रहे हैं, गोचरीय आधार में हो या फिर लग्निक आधार के ऊपर, दोनों ही प्रवृत्तियों के अंदर एक स्पष्टता की व्यक्ति को जरूरत रहती है कि यदि सूर्यदेव की स्थितियां कमजोर है, आत्मा के कारकाधिपति की स्थितियां जब प्रथम भाव के अंदर ही इस तरह की नेगेटिविटी के साथ में है, तो आप सूर्य उपासना को आधार जरूर बनाकर चलें। सेकंड हाउस के साथ में जब भी प्रवृत्तियां जुड़ेगी तो व्यक्ति कई बार सख्त टिप्पणियों की वजह से जाना जाता है और फिर उसके रिग्रेट के साथ में खुद भी कई बार चलता हुआ खुद को महसूस करता है। तो वहां से कैसे संभला जा सकता है, ये भी एक प्रक्रिया है, इसके बारे में विचार करना आवश्यक। और साथ ही साथ में जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है शारीरिक व्याधि के रूप में, हम यदि उसको बारंबार अपने साथ में कैरी करते हैं तो परेशानी बढ़ती है। जैसे ही वो परेशानी आई, हमने इग्नोर नहीं किया, कॉन्शियस अप्रोच के साथ में सॉल्यूशन की ओर पहुंचे, तो आप देखिएगा कि व्यक्ति खुद ही ऑब्जर्व कर पाता है कि इस वजह से ये सरदर्द की स्थिति इस समय निकल कर आई है, और फिर हम उसका सॉल्यूशन भी उसी बेस के साथ में खोजते चले जाते हैं। तो द्वादश भाव के साथ में, प्रथम भाव के साथ में, द्वितीय भाव के साथ में जब भी सूर्यदेव की स्थितियां हो, एक बार ऐसी प्रवृत्तियों से और मानसिक तनाव से संभलने की जरूरत रहती है। ये एक ज्योतिषीय चर्चा का आधार और साथ ही साथ में व्यवहारिक चर्चाओं के आधार भी हमने जोड़े। प्रमुखतया आपके सम्मुख हम यहाँ 11 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मीन राशि स्थान में शाम 4:16 के बाद से ही प्रवेश कर चुकी होंगी। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। तो वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप ये देखिएगा कि कामकाज में मिले जुले प्रभाव वाला ये दिन रह सकता है। आपकी ऊर्जा संरक्षित यदि रहती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। सुबह सुबह आप कामकाज को रूटीन प्रोसेस के साथ में फॉलो करें, किंतु ओवर एक्सर्शन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शाम के समय के बाद में भाग दौड़ आपके लिए बढ़ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका निरंतर हस्तक्षेप रहा है, तो इस अवकाश के दिवस में अगले सप्ताह की स्ट्रेटेजी को कैसे प्लान आउट किया जाएगा, ये मंतव्य अपने भीतर तक आप स्पष्ट करके रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आपसे निवेदन कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर कामकाज को आगे जितना बेहतरी से बढ़ाएंगे, उतने ही अच्छे परिणाम स्वयं के सम्मुख लेकर आते चले जाएंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर चलना है। गमनशील रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं वाणी पर नियंत्रण रखकर आप चलिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज जो बैक पेन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ में माइग्रेन को रिलेट करते हुए जो इश्यूज होते हैं वो सता सकते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत रहेगी। और ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, दोपहर के पहले के अंतराल में ऐसे निर्णय आगे बढ़ाए जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन का जो सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी अब एक पॉजिटिव बेस आपके लिए लगातार बना हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ संभावनाएं आपके लिए प्रस्फुटित होती चली जा रही हैं। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भागदौड़ के सिरे बने रहेंगे और साथ ही साथ में आप यदि आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए बेहतर है। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी, अब वो यहाँ से दूर होने वाली भी रहेंगी। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के सिरे बहुत अच्छे से आपके लिए उपलब्ध रहने वाले हैं और इसी आध्यात्मिक चिंतन की वजह से आप दूरगामी स्थितियों के अंदर खुद के लिए सकारात्मकता को जोड़ते चले जाएंगे। ये एक स्पष्टता यहाँ पर निर्मित। और वहीं आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और लंबे समय से
कोई भी एक पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन अपने लिए आप लेकर चल रहे थे कि हामी मिले या कोई भी ऐसी स्थिति निकल कर आए जो मन को खुशनुमा आधार देने वाली हो, ये प्रवृत्तियां यहाँ आपके सम्मुख रह सकती है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। इसमें इनकार करने वाली कोई भी प्रवृत्तियां दूर दूर तक नहीं है, ये स्पष्टता आप रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। अपने कार्यों में जो कई बार गलतियों की पुनरावृत्ति रहती है उससे आप संभलिएगा, अन्यथा आपकी छवि थोड़ी सी खराब हो सकती है। कामकाज के अंदर जब भाग्य का सहयोग हो और आप किसी भी जोखिम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, उस लिहाजा भी इस समय को आप काफ़ी हद तक खुद के लिए सपोर्टिव मान सकते हैं। पराक्रम के अंदर वृद्धि के सिरेबद्ध आधार आपके साथ में है, तो वहीं आप ये भी देखें कि यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको बेनिफिट देने वाली अप्रोच की ओर लेकर आ सकते हैं। यहाँ अनुभव आपको बेनिफिट देंगे, तो इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, कोई भी बड़े निर्णय की ओर जाना है, अपने लिए अनुभव की स्पष्टता साथ में रखिएगा और उसी की झलक आपके कार्य में संप्रेषित हो, ये प्रयास आपको करना चाहिए। ये एक निवेदन। और वहीं पर जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं उसके अंदर आप जितना गहराई से स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रवर्तमान आधार बनाएंगे, उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप यहाँ देते चले जाएंगे। एक बात और याद रखे जाने की आवश्यकता कि मस्क्यूलर पेन को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से सता रही थी तो आप प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट और चेकअप की ओर जरूर चलने का प्रयास कीजिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेटर फ्रेम रहेंगे। वहीं यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव की स्थितियों से पूर्णतया आप बचने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि जो आकस्मिक धन लाभ की फैसिनेशन होती है उससे जितना आप दूर रहकर चलते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं के अंदर भी खुद को थोड़ा सा धीमापन देकर चलना आपके लिए व्यवस्थित आधार रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार विद्रोह की प्रवृत्तियां निकल कर आती है उससे संभलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर स्वास्थ्य में वायु जनित विकारों से भी सावधान रहें और इसी के साथ जो ये वीकेंड की अप्रोच सामने है इसमें खुद को किसी न किसी टास्क के साथ में जोड़ना और आकस्मिक निराशाओं से दूर रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में स्पेसिफिक अप्रोच में जो भी कामकाज आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए होते हैं वहाँ अपनी संभावनाओं को और गहराई से अपनाते हुए चलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास की झलक बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। दूसरी ओर आप ये भी देखिएगा कि जो गृहस्थ की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उससे आपको कहीं पर भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। नैसर्गिक आधार के ऊपर स्थितियों को स्वीकार करके चलना आपके लिए ज्यादा अच्छा। और इसी के साथ यदि आप सोलर संबंधी कामकाज में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में या कोई भी ऐसा कार्य जो कि गैजेट्स के साथ में चलता है उसमें खुद को अपडेट करके आप अपनी शॉप के लिए परचेजिंग के लिए जाते हैं, उसको व्यवस्थित कहा जाएगा। इनोवेटिव थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। लंबे समय से कामकाज के अंदर एक सैचुरेशन का बेस बना हुआ है। हम बारंबार प्रयास कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब बहुत बड़े गेन के साथ में थे, अब समय ऐसा आ गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट के साथ में है। तो स्वयं को बारंबार ये समझाने की आवश्यकता रहेगी कि हम कहां खुद को संभालें, किस तरह से खुद को यहां एक अलग स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलें और जो भी अपडेशंस है उसको अपनाना आपके लिए यहां नितांत आवश्यक। और वहीं आपसे निवेदन कि स्व प्रबंधन के ऊपर जितना अच्छे से आप ध्यान देकर चलेंगे उतना ही परिणामों के अंदर आप आगे आने वाले समय के अंदर बेहतरी की अनुगूंज को महसूस करने वाले होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रथमतया सोच के अंदर एक रुग्णता पनप सकती है, उससे संभलने की जरूरत है। खान पान पर नियंत्रण की
पूरी पूरी चेष्टाओं को आप अपना कर चलिएगा। और वहीं ये निवेदन कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय के अंदर त्वरित गति दिखाने से आपको यहाँ पर पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि के जातक यहाँ पर यदि व्यापार के अंदर किसी भी तरीके की बढ़ोतरी की ओर जा रहे हैं, एक्सपांशन की शक्ल के रूप में आप अभी के सिरों को देख रहे हैं, निवेदन है कि 1 से 2 दिन तक ऐसे निर्णय को टालकर बढ़ना आवश्यक, अन्यथा आप संध्या समय अंतराल तक तो ऐसे किसी भी डिसीजन को रोक कर रखिएगा, बेहतरी रहेगी। दोपहर के समय के अंदर आए हुए अवसर आलस्य की वजह से दूर होने वाले नहीं हो, इस एक प्रक्रिया पर आपको गौर करना चाहिए। और वहीं पर ये बात अपने लिए स्वीकार करके चलें कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर आज का ये दिन थोड़े से हतोत्साहित करने वाले आधार लेकर आ सकता है, किंतु उस निराशा के भंवर जाल में फंसकर हम आज के इस समय को पूरे तरीके से अव्यवस्थित करने वाले नहीं होंगे। तो वहीं भूमि संबंधित कार्य के अंदर बड़े निर्णय से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ पर बढ़ोतरी आपके साथ में रहेगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जैसे विकास क्रम को अपनाकर आप बढ़ना चाह रहे थे, उस हिसाब से यहाँ पर संतुष्टि परक आधार आपके साथ में गतिमान है। यहाँ संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपके मन को विचलित किए हुई थी, उससे भी कहीं न कहीं आपको आज स्वयं को दूर रखने की जरूरत है। इसी के साथ आध्यात्मिक चिंतन के प्रवर्तमान स्तर है। और वहीं संध्या समय अंतराल में कोशिश करें कि जो भी समय घर परिवार के साथ में बीते, वहाँ गलतियों के सिरों को बताने की बजाय जो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर एक अलग उदाहरण के साथ में घर परिवार के किसी भी सदस्य को समझाना होता है, वहाँ पर आप चलने का नितांत प्रयास कीजिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ दोपहर के बाद में जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तनशीलता की ओर अग्रसर होंगी, चंद्रमा जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ये याद रखने की जरूरत है कि आप दांतों से संबंधित तकलीफों से और यात्रा करते समय, वाहन चलाते समय भी अत्यधिक सावधानी की प्रवृत्तियों के साथ में खुद को जोड़ते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो अज्ञात भय के सिरे थे वो दूर होते चले जाएंगे। पुनः आप अपने नैसर्गिक प्रवाह के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव फ्रेम आपके लिए। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर त्वरित गति में कोई भी निर्णय आगे बढ़ाने से आपको यहाँ पर वो रोकना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपने यदि जिम ज्वाइन की है, योग और प्राणायाम के लिए आपने किसी भी क्लास आदि को ज्वाइन किया है, उसका रूटीन यहाँ पर ब्रेक नहीं हो। आलस्य की वजह से, मौसम में परिवर्तन की वजह से ये खुद को बारंबार याद दिलाने की आवश्यकताएं रहेंगी। और यहीं एक महत्वपूर्ण बात जो और निकल कर आती है वो ये भी है कि आपको यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये इस समय की सबसे बड़ी हासिल करने वाली स्थिति रहे, जहां आप पूरी ही फोकस्ड अप्रोच को लेकर चलें। ये प्रयास आपको यहां पर लगातार बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर आप स्वयं को धीमेपन के साथ में लेकर चलें, अन्यथा यात्राएं टाली जाती है तब भी बेहतर रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यहां पर दोपहर के बाद में अज्ञात भय के सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं। आक्रोश में कोई भी निर्णय लेने से आप बचिएगा। जो भी आपके साथ में काम कर रहे लोग हैं, उनको समझाइश के सिरे के अंदर मृदुभाषिता का आधार रहे, ये आप जरूर गौर कीजिएगा। हृदय जनित रोगों से सावधान रहें। तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलना आज एक तरह से आपके लिए वरदान स्वरूपक आधार रहेगा। धनुराशि के जातकों के लिए साढ़े साथी के इस अंतिम प्रवास क्रम के अंदर चलते हुए आज के दिवस में सुंदरकांड का पाठ करना हितगामी है। और वहीं ध्यान की प्रक्रियाओं को अपने साथ में जोड़ना, मन के भीतर कोलाहल है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी अपने सिरों को लगातार बढ़ा रही है, कैसे इससे बाहर निकलेंगे, कैसे अपने जीवन की यात्रा को देखेंगे, उस समय के अंदर ये जो अंतराल आपके लिए बना हुआ है, आप ये स्पष्ट करके चलते चले जाइएगा। इस बात को रेखांकित करके स्वयं के लिए रखिएगा कि यहाँ इस सिरे के अंदर जितनी सहजता बनी रहेगी उतना स्वयं के लिए बेहतर है। तो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से आप खुद को बाहर निकालने वाले रहेंगे।
शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर धनागमन की स्थितियों के अंदर वृद्धि हो सकती है, किंतु दोपहर के बाद के शहरों के अंदर आपके पराक्रम में और साहस के अंदर बढ़ोतरी रहेगी। भाग्य का सहयोग वहीं से निकल कर आता है। आप किसी भी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, 2 से 3 राउंड हो चुके हैं, अब आगे के फ्रेम के साथ में पोजीशन चल रही है। खुद को आप कितनी स्थिरता के साथ में लेकर चलते हैं। जहां किसी स्थिति के बारे में हमको भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहां ना देने में भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। इस एक बात को अपने साथ में आप स्थापित करके चलें। और वहीं मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर एक बेटर फ्लो एस्टेब्लिश रहेगा। और इसी के साथ में पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी आपको कामकाजी स्तर का निर्णय लेना है, वहाँ पर भी थोड़ी सी सहजता बनाकर रखना ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय में कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो जब तक आप फाइनेंसेस को लेकर स्पष्टता में नहीं आए तब तक यहाँ आकस्मिक स्तर पर निर्णय लेने से बचें। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आत्मविश्वास में जो वृद्धि बनी हुई थी, अब वो आत्मविश्वास की स्थितियाँ अति आत्मविश्वास को जोड़ने वाली नहीं हो, वहाँ से आप संभलिएगा। आप कॉन्फिडेंट हैं, वो नज़र भी आ रहा है, किंतु आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, वो खुद को नजर नहीं आता, लोगों को नजर आता है और निर्णय में उसकी झलक मिलती है। वहां से सावधान रहने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक। और वहीं गृहस्थ के साथ में जो तनाव बने हुए थे उसमें कमी आती चली जा रही है। निवेदन है आपसे कि यहाँ मेटल संबंधी कामकाज के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज होता है, IT फील्ड के अंदर आप स्वयं के कामकाज के साथ में भी अब नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रहे हैं, पैसिव इनकम के किसी भी सोर्स को जनरेट करने का एक तरह से वैचारिक उत्थान आप बनाकर चल रहे हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट दे रहा है। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से संध्या समय अंतराल के साथ में आपको संभलना चाहिए। किसी भी समारोह आदि के अंदर जा रहे हैं, खान पान पर कैसे नियंत्रण रखेंगे, ये आप विचार अपने मन के भीतर से गायब नहीं होने दें तो ज़्यादा अच्छा है। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्चों की स्थितियाँ आकस्मिक तौर पर जो लगातार बनी हुई थी, अब उसमें कमी आ सकती है। दोपहर के बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। जिन सुखद खबरों का आपको कामकाजी जीवन में इंतजार था, अब वो रिफ्लेक्शंस के साथ में जुड़ सकती है। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि गृहस्थ व्यापारिक साझेदारी रिश्तों को किस तरह से हम संभाल सकते हैं, और वहां यदि झुकना भी पड़े थोड़ा सा तो झुक कर स्थितियों को संभालें, बेहतर है। संतान पक्ष के साथ में झुकने की प्रवृत्तियां नहीं रहती, किंतु उनको समझाइश के जो तरीके होते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आ जा सकता है। आप इस एक बेस को अपने साथ में बनाकर चलते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ महत्वपूर्ण स्तर के साथ में करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी गौर करें कि ऋण संबंधित निर्णय में आप जितना धीमापन बनाकर चलते हैं उतना बेटर फोल्ड आपके लिए रहने वाला होगा। यही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए दोपहर के बाद में आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां भी जुड़ सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट, विदेश संबंधी जो एक्सपोर्ट को रिलेट करता हुआ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को रिलेट करता हुआ कोई भी कामकाज है, या फिर आप डायरेक्ट अप्रोच में आउटसोर्सिंग से संबंधित किसी भी क्षेत्र के अंदर हैं, तो यहां इस वीकेंड के अंदर अवसरों को अपने से दूर आप बिल्कुल भी नहीं होने दें। जो वीकेंड की अप्रोच के अंदर कई बार हम सप्ताह के आगे के सिरे के साथ में स्थितियों को टालते हैं, उसे संभलने की जरूरत रहेगी। तो ये था 11 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।